तो मान्यवर मुकेश सहनी जी के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा किए थे चुनावी अभियान में, मछली खाए थे, कांटा निकालते थे, वीडियो बनाते थे और 14 घंटा लगा आपको मुकेश सहनी जी के पिताजी के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करने में। क्या गुनाह है यह कि मुकेश सहनी निषाद समुदाय के हैं? जिस समय आप राज्य में उप मुख्यमंत्री थे 21 महीना और 17 महीना, उस समय भी हम कार्रवाई, माँ बाप वाला नहीं बोल रहे हैं, जिस समय आप उप मुख्यमंत्री थे और उस समय आपके ही दल के, जो बोलने में भी लाज लगता है, कौन पाप में जेल में है, राजबल्लभ यादव, ये साहबुद्दीन, इन लोगों पर कार्रवाई हुई थी तो उस समय जयकारा क्यों कर रहे थे? अपराधी पर कार्रवाई पहले भी होता था, आज भी होगा, और आपके दल के लोग भी अपराध करते हैं, उनको भी हम लोग लाल घर पहुंचा देते हैं। सत्ता पोषित अपराध, कौन माई का लाल पैदा लिया है, कौन राजनेता पैदा लिया है इस बिहार के अंदर में, जो आपराधिक घटना कोई अंजाम दे देगा और उस अपराधी के पक्ष में पैरवी करा करके उसको रिलीफ दिला देगा। जंगल राज, गुंडा राज, सब राज क्या है? अरे भाई, अब भाई 420 का आरोपी कोई कहे कि जैसे सब 420 हो गया, अब जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार में के आरोपी कोई कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो जनता तो कराही उठेगी ना। बिहार में अपराधी सत्ता संरक्षित हो गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन जो है कैसे हत्या करना है, किस तरीका से करना है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हत्या कर सकते हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराधी जब चाहे, जैसे चाहे हत्या कर देता है और खास करके सत्ता संरक्षित है? कहाँ हैं बेचारे? राजकोष के खजाने का पैसा लेके वेतन तो ले रहे हैं, राघोपुर में हैं, वैशाली जिला में हैं, पटना 10 नंबर आवास पर हैं, दिल्ली के फार्म हाउस में हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है ना, लोकेशन कहाँ है माननीय तेजस्वी यादव जी? राज्य की जनता यह जानना चाहती है। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, और सत्ता पोषित अपराध, कौन माई का लाल पैदा लिया है, कौन राजनेता पैदा लिया है इस बिहार के अंदर में, जो आपराधिक घटना कोई अंजाम दे देगा और उस अपराधी के पक्ष में पैरवी करा करके उसको रिलीफ दिला देगा। अरे कैसे बढ़ गया इतना अपराधी का मनोबल? अरे कहाँ आपराधिक घटनाएं नहीं होती है क्या? सबसे ज़्यादा किस मामले, 17 मानक पर हम समीक्षा करते हैं, देश के किसी राज्य में नहीं होता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है कि स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है? तो डेटा जारी कर रहे हैं, प्रत्येक दिन का बुलेटिन। अरे भाई, आपराधिक घटना का वो डेटा जारी करते हैं। हाँ। और हम नेशनल क्राइम ब्यूरो और स्टेट क्राइम ब्यूरो बोल रहे हैं। उनके माँ पिता के राज के जो था 1990 से 2000 तक का, 2000 से 90 के बीच में अपराध की घटनाओं का कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। आज अपराध की घटना होगी तो सही या गलत पुलिस को अनुसंधान फाइनल करके लिखना पड़ेगा। और हम इतना ही जरूर जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी कि 8,853 हत्या, जिस समय आप राज्य में उप मुख्यमंत्री थे 21 महीना और 17 महीना, उस समय भी हम कार्रवाई, माँ बाप वाला नहीं बोल रहे हैं, जिस समय आप उप मुख्यमंत्री थे और उस समय आपके ही दल के, जो बोलने में भी लाज लगता है, कौन पाप में जेल में है, राजबल्लभ यादव, ये साहबुद्दीन, इन लोगों पर कार्रवाई हुई थी तो उस समय जयकारा क्यों कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का कानून अपना काम कर रहा है, नीतीश कुमार जी गवर्नेंस के मॉडल हैं? आज जब विपक्ष में आ गए तो आपराधिक घटना का ब्यौरा जरूर अखबार के कटिंग से। अरे अपराध के प्रति आप थोड़ा सा भी संवेदनशील होते तो मान्यवर मुकेश सहनी जी के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा किए थे चुनावी अभियान में, मछली खाए थे, कांटा निकालते थे, वीडियो बनाते थे, और 14 घंटा लगा आपको मुकेश सहनी जी के पिताजी के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करने में। क्या गुनाह है यह कि मुकेश सहनी निषाद समुदाय के हैं, अति पिछड़ा समुदाय के हैं, उनके पिता की दुखद तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और राजनीतिक सहयोगी 14 घंटे के बाद अपनी भावना व्यक्त करता है? ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है।
अपराधी पर कार्रवाई पहले भी होता था, आज भी होगा, और आपके दल के लोग भी अपराध करते हैं, उनको भी हम लोग लाल घर पहुंचा देते हैं। हमारे दल के भी करेंगे तो भी लाल घर जाएंगे। लेकिन आप खौफ का वातावरण बना रहे हैं, तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी, कैसे गए थे पूर्णिया? शाम में 5 बजे निकले थे और जंगल राज था बिहार में, तो कैसे यहाँ से वहाँ मोकामा, बड़े बेगूसराय, खगड़िया होते हुए गए? जंगल राज, गुंडा राज, सब राज किया रहे। अरे भाई, अब भाई 420 का आरोपी कोई कहे कि जैसे सब 420 हो गया। अब जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया। भ्रष्टाचार में क्या आरोपी कोई कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो जनता तो कराही उठेगी ना। और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो होटवार इंजन की सरकार चलेगा। होटवार इंजन वाला चलना है यहाँ, जब भी चलेगा तो विकास का इंजन चलेगा। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है तांती और तत्वा को SC/ST से बाहर कर दिया, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें तो चूँकि ये हम लोग जनगणना जो करवाते हैं, सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी दी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश का अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो सक्षम, जो हमने जो गणना की है और जिनके सामाजिक हालात SC/ST में हमने निर्धारित किए थे, अगर उस दायरे से उन्होंने बाहर लाया है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी और जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा वह करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब एलसी। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पे खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कोई अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।